दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में अब हमारे पास समय नहीं है कि हम इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो होता है ना, उसमें से आपको 30 से 40% तक का पेपर वहाँ से उठा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने निकाला था कि भाई एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उसके बारे में आप रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसएससी है अपने प्रीवियस पैटर्न को, प्रीवियस जो पैटर्न जितना भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करता है। तो और एक चीज़ बता दूं, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होगा और 15 या 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक चलेगा, मिड दिसंबर तक चलेगा, एक महीने का पेपर है। तो जिन बच्चों का लास्ट में पेपर आ रहा है, अगर वो सारे के सारे अपने भाई बंधु से पूछ लें कि भाई किस तरह से है, क्या क्वेश्चन है, कैसे हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एज इट ही उठा कर रख देते हैं। अगर पहली शिफ्ट है ना तो सेम टू सेम अगली नेक्स्ट शिफ्ट में वो पेपर 2 से 4, 10-15 नंबर का आपको उसमें मिल जाएगा। अगर 50 या 100 नंबर का है तो वहाँ से 10-10 क्वेश्चन भी वहाँ से सेम सिमिलर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई आप क्या रणनीति होनी चाहिए, आप पेपर में कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, या पेपर से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं कि नया क्या करेंगे, या इसमें एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको हम किस तरह से रणनीति की तरह से हम देख सकते हैं कि प्रीवियस सेट से ही पढ़ना चाहिए या हमें किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, या किस तरह से हम रणनीति बनाएं। तो वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी स्टडी ग्रुप। हम इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी दिलाते रहते हैं। आप चैनल पर जाइए, वहां से आप मॉक टेस्ट भी। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सोल्व 3200 प्लस बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो भी डिस्क्राइब क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको परचेज कर। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि एसएससी जो है आपने जो रिपीट करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो इसमें नो डाउट कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसएससी के, तो वो उठाइए, वहां से पिकअप कीजिए और उन्हीं से रिपीट करते रहिए। आप चाहे ऑनलाइन चले जाइए, ऑफलाइन चले जाइए, तो अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है उनसे कीजिए। ये नहीं है कि यार एसएससी जीडी का ही करना है, आपको एसएससी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के 1 लाइन क्वेश्चन भी है ना, वो भी देख लीजिए कि वहां से आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और एक चीज और बताता हूं मैं कि देखिए, अगर मान लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी में किससे होता, 8th क्लास से चलता है, ये किससे है, ये 10th क्लास से है। जब रेलवे का आप देखेंगे और लार्ज स्केल पे आपका एग्जाम होता है, कितने बच्चे उसको फॉर्म भरते हैं और कितना बच्चा उसको फॉर्म को अप्लाई करके उसको देता है एग्जाम, और वो मतलब बड़े स्तर का एक एग्जाम है। इस बार वैकेंसी आपको पता है एसएससी जीडी में 25,271 वैकेंसी है। प्रीवियस ईयर के मुकाबला करें तो इस बार कम आई हैं। तो पेपर की जब बात कर रहे हैं हम रेलवे ग्रुप डी से, कंपेयर तो नहीं कर सकते कि दोनों का पैटर्न, दोनों का लेवल अलग तरह का है। वो अपने में रेलवे में अपना है, उनके जो माइनस मार्किंग है 1/3 है, और यहाँ पे पहली बार आपको 1/4 की माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। लेकिन जब 8th क्लास का लेवल है और इतना हाई नहीं जाता है, अगर आप देखेंगे रेलवे का तो इतना हाई नहीं जाता है, मीडियम रहता है, ना इतना स्लो जाता है इतना, क्योंकि 8th क्लास से अगर मान लें कि यार 8th क्लास का ही तो निकल जाएगा, लेकिन भाभी कंपटीशन ज़्यादा रहता है। उसी तरह से इसको अगर देखें तो आपको कंपटीशन इतना हाई लेवल का नहीं जाएगा कि यार भाई आफत मच गई, तोबा कितना हार्ड पेपर आ गया। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसमें से आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि अगर देखिएगा, अगर मान लीजिएगा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर आपने मान लीजिए कि 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन आपको दे दिया, एक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 20 दिन आपने दे दिया कि कहाँ पे कौन सी घास उत्पन्न की जाती है, दूसरी तरह के क्वेश्चन में आपने 20-25 दिन वहां पे दे दिए, और क्वेश्चन कितने बने, क्वेश्चन बना 1 से 2 या 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, तो क्या जायज है कि आप इतना लंबा लास्ट मोमेंट पे आप उतना टाइम वहां पर दे रहे हैं, और उसके बाद हमें मिल क्या रहा है, 1 से 2 नंबर देखने को मिल रहा है। तो उसी को कंक्लूजन करके मैं एक आपको बेस्ट वो बता देता हूं आपको स्ट्रेटेजी। देखिए मैथ की अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो मैथ में बोर्ड स्ट्रीम की जो चैप्टर हैं उस तरह के चैप्टर या मेंसुरेशन से भी इतना नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आ जाए वो आप घुमा देंगे, इतना डीपली नहीं जाना है, हल्का हल्का मोटा मोटा उसका एक मेथड कर लेना है कि बोट है आपकी, वो धारा के साथ जाती है तो क्या होता है, अगेंस्ट बहती है तो क्या होता है, उस तरह का देख ले, अंदर ना जाए। तो बोट स्ट्रीम या मेंसुरेशन है,
इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। आपको पढ़ना क्या है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, आयु से रिलेटेड। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चन बनने के अधिक चांस रहते हैं, उनको आप पकड़िए, वहां से आपको पेपर पास करा देगा। जहां से आपको मेरिट बनानी है वहां से इन चीज़ों को पकड़िए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने बताए हैं चैप्टर, इनको पकड़िए। सिंप्लीफिकेशन से आप ये नंबर आएगा, वहां से तो आप घुमा देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। तो मैथ में तो ये बात कर ली हमने। अगर मैं बात करूँ आपको हिंदी की, हिंदी में आपको विलोम शब्द आपको करना होगा, वन लाइन करना होगा, मुहावरे करना होगा, संधि विच्छेद, और आपको जो कारक होते हैं उस तरह के चैप्टर पढ़ना होगा। और एक दो जो होता है ना कि हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कि हिंदी का विकास कब हुआ था, हिंदी कब अमल में लाई, मतलब उस तरह से जनरली क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अलंकार अलंकार, मतलब आपको ऐसे टाइम में वेस्ट नहीं करना है कि यार जो क्वेश्चन आने ही नहीं है, अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जो था ना थ्री इडियट्स में थे, वो क्या थे, ज्ञान के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे ज्ञान के लिए नहीं, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। तो उस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपकी बनानी है, ये नहीं कि यार लगे हुए हैं और पीएचडी हमें इसमें करनी है। हमें पीएचडी थोड़ी ना करना है, एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि 3 साल लग जाते हैं एक एसएससी जीडी के एग्जाम को आने में, रिन्यू हो जाने में। अब दूसरा एग्जाम देखेंगे तो दूसरी तरह की तैयारी करनी होगी। तो हमें भाई अपनी पीएचडी या 3 इडियट्स की तरह ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमें ओनली एग्जाम क्रैक करना है। अगर मैं आगे चलूँ, रीजनिंग को लेकर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में क्या होता है, देखिए जो मिसिंग नंबर होते हैं, आकृति वाले होते हैं, और ग्राफ वाले होते हैं, पेपर कटिंग वाले होते हैं, ये कर लीजिएगा, वहाँ से बन जाते हैं। एक आ जाता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ से भी इस बार आने के चांसेस हैं। तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। जो मिसिंग नंबर होते हैं वो तो आप कर लेंगे कि 2, 4, 6 और आगे क्या आएगा, किस तरह से पैटर्न चल रहा है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। जितना आप उसको करेंगे, जितना आप अमल में लाएंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। उससे ज़्यादा नहीं देखना है, जो क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। अगर आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है, आप स्टार्टिंग से इसमें लगे हुए हैं, तो आप उसको निकाल देंगे, क्योंकि आप लगे हुए हैं, लास्ट में आपको प्रैक्टिस ही तो करना है, मॉक टेस्ट तो देने हैं, तो वो आप कर लेंगे। ज़्यादा इधर उधर की नहीं करना। अगर जो मेन टॉपिक आ जाता है हमारा जीके का, देखिए जीके की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर में से 2 से 30 नंबर का ही पूछेगा, ज़्यादा का इसमें नहीं पूछता है, 3-4 नंबर का ही पूछता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो रैंक करा देता है आपको, 2-4 एक नंबर से यार ऊपर नीचे हो जाता है। तो टोक्यो वोक्यो के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद अभी जो सिनेरियो चल रहा है, मंत्रिमंडल अभी चेंज हुए थे पीछे, वो देख लेना, वो अच्छे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। तो जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है उसी पे ज़्यादा नज़र मारिए। वैसे तो पता है क्या है, जो करंट अफेयर का अगर हम सिनेरियो देखें, जब मैंने तैयारी की थी या मैं अब देखता हूँ, तो करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि अप्रैल टू अगर नेक्स्ट जो फाइनल ईयर होता है उसके बीच में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। लेकिन क्या बोलते हैं कि भाई लास्ट के 2-3 महीने का पढ़ लेना, वो इसलिए बोलते हैं कि लास्ट स्टेज पे आके आपका जो टाइम है वो इधर उधर खत्म ना हो। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि भाई किसी को रैंक ही करना है, आगे ही बढ़ना है, तो आप 1 साल का, पूरे साल का आपको उस साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। उससे आप कहीं भी पूछ लेता है कि उस टाइम क्या था, ऐसा क्या था, वैसा क्या था। करंट अफेयर की हमने बात कर ली। अगर मैं बात करूं आपकी जीके की, कि जो स्टैटिक जीके हैं, दूसरी तरह का जीके है, वन लाइनर जो होते हैं, या आप मॉक टेस्ट उसका जितना ज़्यादा देंगे, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री की मैंने वीडियो बना दी है, उसको पढ़ लीजिएगा। मतलब शॉर्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स, लास्ट टाइम पे अपने टाइम को शॉर्ट कर लीजिएगा। ये नहीं कि विस्तार कर दिया कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसके अंदर ही घुस गए, बोले उस उपदेश जहाँ पर दिया था उसमें कौन कौन के वृक्ष खड़े थे, कहाँ कहाँ क्या हुआ था, कौन कौन बंदे वहाँ पर सुन रहे थे। वन लाइन में चलने दीजिएगा ना। जैसे जैसे मैंने एक क्लास बताई है, वहाँ से आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, जीके के दीजिए, हिंदी के दीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वहाँ से दीजिए। चैनल पर जाइए, वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दे रखी हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर से ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो अपना लेवल वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था, गलतियाँ मत कीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।